नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश नारी में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन आजकल के इस बिजी लाइफस्टाइल में हमें अक्सर पार्लर जाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कैसे आप घर पर बैठे ही निखार सकते हैं अपनी खूबसूरती को? कुछ होम रेमेडीज की हम बात करेंगे और कौन सी हैं वो होम रेमेडीज जो लगाएंगे आपकी सुंदरता में चार चांद। आज का यही है हमारा खास विषय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम नारी का सफर। चेहरे के डार्क सर्कल्स, पिंपल्स ने अगर आपको भी किया है परेशान, कहीं खो गई है आपके चेहरे की रंगत, तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हॉलीवुड ब्यूटी एक्सपर्ट इशिका तनेजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू। तो इशिका, आपको बताएंगे कि आपकी सुंदरता को आप कैसे निखारें, वो भी कुछ आसान नुस्खों के साथ, होम रेमेडीज के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना शो, और साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर उनका कोई सवाल है, ब्यूटी रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है, तो हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाने जा रहे हैं। आप इन नंबर्स को देखिए और आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012025111063। दूसरा नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-1525। तो इशिका जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इशिका जी, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि घर बैठे हम खूबसूरती को कैसे निखार सकते हैं, क्योंकि इस लाइफस्टाइल की हम बात करें तो इतना आसान नहीं होता है उस ब्यूटी को मेंटेन रखना, क्योंकि अक्सर बिजी लाइफस्टाइल के चलते हम अपनी स्किन पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो कितना आसान है घर पर ही कुछ चीजों को अगर हम इस्तेमाल करें, उनके जरिए अपनी जो ब्यूटी है उसे मेंटेन रख पाएं? बहुत आसान है अपनी ब्यूटी को मेंटेन करना, बट मेरे लिए ब्यूटी सिर्फ ऊपर से नहीं है। आपको उसके लिए 2-3 एलिमेंट्स जरूर ध्यान रखते हैं कि आप एक तो अपनी क्लेanलीनेस और जो अपना बेसिक ब्यूटी रूटीन है आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। साथ ही जो आप खा रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वाटर का इंटेक है, पानी काफी ज्यादा पीजिए, स्लीप अपनी मेंटेन रखिए, और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। जो आजकल स्ट्रेस है वो ही बेसिक पिगमेंटेशन, एक्नेज और हेयर फॉल, इन सब का मेजर कारण है। तो अपना स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, एंड साथ ही में थोड़े बहुत जो घरेलू नुस्खे हैं आप उनको फॉलो करिए, तो आप हमेशा खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल। तो कुछ सिंपल और इजी स्टेप्स होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करें, जिन पर अगर खास ध्यान दें, तो आपकी जो स्किन है वो जवान रहेगी, बरकरार रहेगी आपकी खूबसूरती। तो वो खास टिप्स भी हम आपको देंगे, लेकिन हमारे साथ दर्शक लगातार फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अमिता है, एक दर्शक है हमारे साथ। बताएं अमिता, आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आंखों के नीचे डार्क स्पॉट है ब्लैक कलर के, हम उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। जो डार्क सर्कल्स के बारे में आप पूछ रहे हैं वो काफी कारणों की वजह से होता है। पहली बात, आप अपना खून की जांच जरूर करवाइए। हो सकता है कि आप में आयरन की कमी या विटामिन ए या ई की कमी है, पर आप उसको जांच कराइए, एंड उसके अंदर आप अगर चेंजेस लेकर आएंगे, लाइक जैसे कैरेट्स खाएंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप जो चाय के बैग्स होते हैं, जो टी बैग्स होते हैं, उनको जब आप यूज कर लेती हैं उसके बाद उसको 5-10 मिनट अगर अपने आंखों पे रखें, या फिर आलू को कद्दूकस करके भी रखेंगे, तो उससे काफी आपको फायदा होगा। जी, एक और दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, प्रियंका है, इलाहाबाद से हैं ये। प्रियंका, बताएं क्या सवाल है आपका? प्रियंका, पहले अपने टीवी की वॉल्यूम कम करें, तभी आप हमें सुन सकेंगी और सवाल करें। हाँ, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे फेस पे बहुत व्हाइट से पिंपल्स आ गए, उनको हटाने के लिए कोई घरेलू नुस्खे हो सकते हैं, उपाय? हाँ जी, जो व्हाइट पिंपल्स आ रहे हैं वो आपके व्हाइट हेड्स की वजह से आ रहे हैं। पहली बात तो आप रेगुलर क्लीनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, एंड जो भी आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल हो, ताकि तेल की सेक्रीशन बहुत ज्यादा ना हो आपके फेस के ऊपर।
पर उसको अब जो आ चुके हैं उनको रिड्यूस करने के लिए आप जो नीम के पत्ते होते हैं उनको पेस्ट बना सकते हैं। एक रात गुनगुने पानी में रखिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद उसकी पेस्ट लगाए तो उसमें काफी आपको रिलीफ मिलेगा। जी, तो इस तरीके से आप अपनी ब्यूटी को निखार कर सकते हैं। इशिता जी, आप कुछ खास टिप्स के बारे में बता रहे थे, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी स्किन के साथ। पहली बात तो ये है कि हम अपनी स्किन का जो टेक्सचर होता है वो कैसे जानें कि हमारा स्किन टोन क्या है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आई थिंक सबसे आसान टेस्ट होता है टिश्यू पेपर टेस्ट। जब आप सो रहे हैं आप फेस क्लीन करके सोइए एंड जब आप सुबह उठेंगे तब एक टिश्यू पेपर आप अपने पूरे फेस पे रखिए, उसको थोड़ा सा डैब करिए। अगर उसके ऊपर ऑयल आ रहा है तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर सिर्फ माथे के जोन के अंदर, माथे और नाक पे आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, या फिर सिर्फ गालों में ऑयल आ रहा है तो फिर कॉम्बिनेशन है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फेस धोया है और सुबह भी फेस बिल्कुल ऑयल फ्री है और खिंचा खिंचा सा लग रहा है, दैट मीन्स वो ड्राई है। जी, तो इस तरीके से तो आप अपने स्किन का टेक्सचर जान सकते हैं। और हम अगर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें, स्किन की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत जल्दी एजिंग के साइंस दिखने लग जाना, या फिर डार्क पैचेस आ जाना, या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, और अभी हमारे एक दर्शक बता रहे थे कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो ये जो प्रॉब्लम जुड़ी है एजिंग के साथ साथ आनी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आप किस तरह का होम रेमेडी बताएंगे? आपने 4 डिफरेंट अलग तरीकों की बात करी है। जो एजिंग से संबंधित होते हैं वो या तो स्ट्रेस की वजह से आते हैं या फिर अगर आपका डाइटरी इनटेक प्रॉपर नहीं है तब आते हैं। यूजुअली एजिंग के साइंस होते हैं अगर आपके अंदर पानी की कमी या फिर तेल की कमी है, एंड तभी आपको रिंकल्स या पिगमेंटेशन नजर आता है। उसके लिए सबसे आसान जो हर एक की स्किन पे चले वो है एलोवेरा। तो आप एलोवेरा जूस या फिर रेगुलर मिल्क भी लगा सकती हैं अपने फेस के ऊपर, तो वो सारे साइंस ऑफ एजिंग से डील करता है। जी, और एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पे, पहले उनका सवाल ले लेते हैं हम। मनोरमा है हमारे साथ, देहरादून से हैं ये। बताएं मनोरमा, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैम मेरी एज 37 इयर्स है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, और हमारी ड्यूटी इस तरह की रहती है कि चेहरे पर बहुत ही ब्लैमिशेस और चेहरे की रंगत सी उड़ जाती है। धूप 12-12 घंटे हमें खड़े होना पड़ता। तो मैम मैं 3 महीने से मैंने केमिकल पीलिंग की 4 सिटिंग्स ली, जिससे मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो गया, ग्लो भी है, फेयरनेस भी है, एडमायर भी करते हैं लोग। लेकिन मैम मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी ये ग्लो बना रहे, इसके लिए क्या करूंगी मैं? घरेलू उपाय अगर कुछ हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक्स। अगर आप रेगुलर केमिकल पील्स ले रही हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका स्किन टेक्सचर काफी अब बेटर हो चुका है, तो आप बस उसे मेंटेन करिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप और ज्यादा केमिकल पील्स कराइए। जो सबसे नेचुरल केमिकल पीलिंग होती है, आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा चंदन पाउडर लीजिए, क्योलिन पाउडर, कैलामाइन पाउडर और थोड़ी मुल्तानी मिट्टी। उसके अंदर 1 टेबल स्पून पाइनएप्पल जूस। एंड आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली? लगता है हमारा संपर्क नहीं बन पाया उनसे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून मिल्क डाल सकते हैं, वरना आप कर्ड इस्तेमाल करिए, दही। एंड आप इस सब का मिक्सचर अगर लगाते रहेंगे रेगुलरली तो ये पैक भी होगा, आपके पोर्स को क्लोज भी करेगा क्योंकि आपके बाहर की जॉब है, एंड डी टैन भी करेगा, आपकी फेयरनेस बढ़ाएगा और केमिकल पील्स की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, चलिए एक और दर्शक है फोन लाइन पर, पूजा है हमारे साथ। बताएं पूजा, क्या सवाल है आपका? मेरा यही सवाल है कि मेरा सवाल ये है कि मेरे गालों में मतलब फेस में पिंपल्स है। हाँ जी, पिंपल्स की प्रॉब्लम। पिंपल्स के लिए अगर जैसे आपका एक्टिव एक्ने है तो आप उसके ऊपर नीम और पुदीने आप दोनों एलोवेरा जूस में 1 रात उसको सोख के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका पेस्ट बना लीजिए, उसको मिक्सी में पीस कर, एंड आप उसको लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 2-3 दिन में आपके पिंपल्स बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं, वो बिल्कुल गायब हो गए। लेकिन निशान अगर रह जाते हैं तो उसके लिए जो ओट्स होते हैं आप उसको दूध में भिगोकर, एंड साथ में थोड़ा सा चंदन पाउडर एंड आधा नींबू उसके अंदर, एंड थोड़ा सा रोज वाटर, इस सब का आप एक पैक टाइप्स बना सकते हैं और उसको आप फेस पे लगा सकते हैं, जिससे आपके निशान जो पिंपल से रह गए हैं वो भी हटेंगे। जी, और ये किसी भी स्किन टोन पर ये पैक अप्लाई किया जा सकता है? हाँ जी। चलिए दर्शक है कोमल है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं कोमल, क्या सवाल है? हमारी स्किन बहुत
बहुत ड्राई है। हाँ जी। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, पहली बात तो आप जो इनटेक ले रहे हैं, प्लीज डाइटिंग के कारण आजकल लोग ऑयल इनटेक बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। ऑयल इंपॉर्टेंट होता है, डाइट में बैलेंस डाइट जरूरी है। साथ ही साथ अगर ड्राइनेस है तो आप 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच ग्लिसरीन एंड साथ में 1 चम्मच चंदन पाउडर, इसका पैक रेगुलरली लगा सकते हैं। कभी कभी अगर आपके पास समय हो तो जो बनाना है, जो राइप बनाना होता है, उससे मसाज भी करिए, ड्राइनेस चली जाएगी। जी इशिता जी, एक जो प्रॉब्लम रहती है वो अक्सर जो है डार्क स्पॉट्स हो जाना फेस पर, तो हाँ उसके जी। लिए किस तरह का घर पे ही हम पैक अप्लाई कर सकते हैं? पिगमेंटेशन अगर आपको हो रही है, जैसे काले धब्बे हो रहे हैं अगर आपके फेस के ऊपर, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक्चुअली में जानिए कि वो किस लिए हो रहे हैं। 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है, तो आप अपना हार्मोन जरूर चेक कराइए और डॉक्टर के पास जरूर जाइए घरेलू नुस्खों अपनाने से पहले। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस और उसके साथ ओट्स एंड थोड़ा सा खसखस, इन सबको मिलाकर अगर आप थोड़ा स्क्रबिंग करेंगे रेगुलरली, 1 हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं मैं रेकमेंड करूंगी, तो आपको जरूर इफेक्ट दिखाई देगा। जी, तो ये बेहद खास नुस्खे हम आपको बता रहे हैं। खूबसूरती सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी, यानी कि आपकी जो डाइट है वो भी सही रहनी चाहिए ताकि आपके जो चेहरे की ब्यूटी है जो वो बरकरार रह सके। और छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। तो चेहरे की सुंदरता को आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, एजिंग के साइंस को कैसे दूर कर सकते हैं, घर बैठे ही कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप अपनी खूबसूरती को और कैसे बढ़ा सकते हैं, यही हम आज आपको नारी में बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं, हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट इशिता तनेजा जी बनी हुई है स्टूडियो में। इशिता जी, पहले एक कॉलर है हमारे साथ, तो उनका सवाल ले लेते हैं। यास्मीन है हमारे साथ, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। मेरी स्किन बहुत ऑयली और तो खुजली और दाने बहुत रहते हैं, मुझे इसके लिए बताइए। इचिंग एंड पिंपल्स। अगर आपको इचिंग हो रही है, पिंपल्स है, तो पिंपल्स दिखाते हैं कि आपके फेस के ऊपर कोई इन्फेक्शन है। एंड अगर आपको उससे खुजली हो रही है तो वैसे मैं आपको बोलूंगी आप एलेग्रा लीजिए, उससे आपको रिडक्शन दिखाई देगा। एलेग्रा या फिर सिट्रोजिन एंटी एलर्जिक होती है, सिट्रोजिन लेंगे तो थोड़ी नींद आ सकती है, इसलिए एलेग्रा बेटर रहेगी आपके लिए। साथ ही में आप फेस को क्लीन अच्छे से करिए, बहुत ज्यादा कुछ भी एसिडिक या फिर बहुत ज्यादा स्किन के साथ मत प्ले करिए, आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एलर्जी जरूर हो रही है। लेकिन अभी सटलनेस लाने के लिए आप दही लगा सकते हैं एंड दही के साथ आप थोड़ा सा मेथी के बीज एंड नीम, जब आप इन सबका मिक्सचर लगाएंगे तो नीम आपके पिंपल्स को हटाएगा और जो दही है वो आपके सेंसिटिव स्किन को थोड़ा सेटल डाउन करेगा। जी, एक और दर्शक हैं, पूजा है फोन लाइन पर। बताएं पूजा, क्या सवाल है आपका? पूजा, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। संपर्क टूट गया लगता है हमारा। इशिता जी, जैसा आप बता रही थी कि कुछ हम होम रेमेडीज के बारे में बता रहे थे, आपने कुछ फेस पैक्स के बारे में बताया, लेकिन खूबसूरती बालों से भी होती है। और बालों की अगर हम बात करें, अब जल्दी बालों का झड़ना या फिर बहुत जल्दी सफेद हो जाना, रोज रोज हम तमाम तरह के कुछ लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसको लेकर किस तरह से हम बालों में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स घर पर ही यूज कर सकते हैं? लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि अगर आप बाल कलर करा रही हैं तो आपकी व्हाइटनिंग होगी, आपके ग्रे आ जाएंगे बाल बहुत ज्यादा जल्दी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहां से ग्रेइंग हो रही है वो आपके सर के अंदर, स्कैल्प के अंदर मौजूद है फॉलिकल्स, वहां से ग्रेइंग हो रही है। तो अगर आप कलर रेगुलरली करा भी रही हैं तो उससे ग्रेइंग नहीं हो सकती। हाँ जी, आपका जो टेक्सचर है बालों का वो थोड़ा डिटोरिएट हो सकता है, तो उसके लिए आप रेगुलर पैक्स लगा सकते हैं। जैसे आंवला, मेथी, शिकाकाई आप एलोवेरा जूस में रख सकते हैं
एंड उसको एक रात सोक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे पेस्ट बनाइए और उसके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं अनियन का जूस एंड गार्लिक का जूस मिक्स कर आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर शाइन डालना चाहती हैं थोड़ा ज्यादा तो 1 चम्मच विनेगर इंस्टेंट शाइन देगा और आपकी जो यूथ है बालों का वो मेंटेन करके रखेगा। जी चलिए, ये तो वो नुस्खा हो गया जिससे आपके बालों की जो चमक है वो बनी रह सकती है। और एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर आई हैं, पूनम है, मोहाली से हैं। ये बताएं पूनम, आपका क्या सवाल है? हाँ जी मैडम, मेरे चेहरे पे ना ब्राउन ब्राउन से दाग हैं, बाजू पे भी आगे हैं और चेहरे पे टेस्ट भी करा लिया तो टेस्ट में कोई नहीं आया कि नेगेटिव नहीं आया थी, सब पॉजिटिव है। तो मेरी स्किन भी ऑयली है, तो इसके लिए क्या और मैं करूं कि दाग जो है मैं ब्लैक से ब्राउन तो वो कम हो जाए? जी आपके जो दाग आ रहे हैं मुझे नहीं पता आपने कौन से टेस्ट कराए हैं, पर प्लीज आप विटामिन ए विटामिन ई की डेफिशिएंसी जरूर चेक कराइए। अदरवाइज आप उसके ऊपर जो आलमंड ऑयल होता है वो लगा सकते हैं। आपने बोला कि आपकी ऑयली स्किन है तो ट्री ऑयल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एरोमेटिक प्रोडक्ट है तो सीधा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा और ऑयल नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ आप उसके ऊपर टमाटर या फिर जो नींबू आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसको आप रेगुलरली लगा सकती हैं। उससे आप रब करेंगी तो आपको जरूर इफेक्ट दिखाई देगा। खुशबू एक दर्शक है फोन लाइन पर मथुरा से। बताएं खुशबू, क्या सवाल है आपका? जी मेरे गालों पे मतलब झाइयां सी हो गई हैं। हाँ जी, झाइयों के लिए आप एक तो एलोवेरा जूस रेगुलरली जरूर पीजिए। साथ ही में विटामिन ए, ई एंड सी इसकी कमी ना होने दीजिए। तो जूसेस जैसे संतरे का जूस होता है एंड कोकोनट वाटर होता है, इसकी कंजम्पशन से आपको काफी बेटर फील होगा। रॉ पपाया भी खाएंगे तो उससे काफी बेटरमेंट दिखाई देगी। अदरवाइज जो कच्चा पपीता होता है उसको कद्दूकस कर एंड साथ ही में 1 चम्मच टमाटर का जूस एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कर्ड के साथ मिलाकर आप उसकी पेस्ट लगा सकती हैं। ये पैक रेगुलरली लगाएंगे तो काफी इफेक्ट दिखाई देगा। जी कुछ डाइट की बात कर लेते हैं हम। कुछ ऐसे डाइट के प्रोडक्ट्स आप बताइए जिससे एक चेहरे का जो ग्लो होता है वो बना रहे। और डाइट अगर हमें स्पेशल कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें किन किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी स्किन में डलनेस ना आए। और एक और चीज जो आपने बताई कि एलोवेरा जूस, तो क्या एलोवेरा जूस हर किसी को सूट कर सकता है? एलोवेरा जूस की खासियत ये है कि ये ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव सब लोगों को सूट करता है। एंड एलोवेरा इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो डायरेक्टली कंजम्पशन जब आप उसको करते हैं तो स्किन एंड बॉडी उसको बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करती है एंड आपको जल्दी इफेक्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती हैं, तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं या ज्यादा अपना प्रिकॉशन रखना चाहते हैं कि मोटापा नहीं आए उनके लिए भी बेस्ट रहता है। एंड उसके अंदर हाइड्रेशन इतना होता है कि एजिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे बहुत अच्छा फाइट करता है। जी, और एक आखिरी सवाल, फेशियल्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए? क्योंकि और अगर घर बैठे फेशियल कोई करना चाहे हम तो किस तरह का हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? फेशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे आपकी स्किन एक्चुअली में मेंटेन रहती है, लेकिन सही तरीके से और सही जगह से फेशियल कराना और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो फेशियल कर ही गलत तरीके से रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हार्ड मसाज दे रहे हैं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फेशियल जब आप कर रहे हैं तो जो आपकी स्किन में सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, तो जब अच्छा खून की सर्कुलेशन ज्यादा होती है आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है एंड यूथनेस आ जाती है आपके फेस के अंदर। अगर आप घर बैठे फेशियल्स करना चाहते हैं तो आई थिंक सबसे आसान है कि आप अपना फेस को क्लीन करिए, आलमंड ऑयल से मसाज करिए जिसमें विटामिन ए और ई दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर फ्रेश एलोवेरा पल्प आप निकाल सकते हैं, उससे मसाज करें तो इट विल बी गुड फॉर यू। पर जब भी आप मसाज करिए ऊपर की डायरेक्शन में और बहुत ज्यादा प्रेशर के बिना ही मसाज करिए। जी, तो घर बैठे आप ये कुछ बेहद ही खास हमने आपको नुस्खे बताए, कुछ स्टेप्स बताए ऋषिका जी ने, जिसे आप अपनी जो ब्यूटी है उसे मेंटेन रख सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो नारी में आज के लिए बस इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए आप हमारा शो।